जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम माता जी की कथा सुनते हैं। जय माता दी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अष्टमी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल होता है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से हमें सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और चंद्रमा का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागर हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। हे माँ, सबकी मनोकामना आप पूरी करें। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधो सहित नवरात्र व्रत की कथा सुने, यह करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके हर तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह करा सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता हुए, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तीव्रति अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया
अधिक क्रोध आने से तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। तब कन्या ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटुवचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर होने से वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हैं, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने के कैद में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और ना तो कुछ जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मण जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके मुख पर खुशी की लहर आ गई। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद हमें इस हाल पर छोड़ दिया। हे माँ, आप ही पूरे जगत की माँ हो। आप ही पूरे जगत की देखभाल करने वाली ममतामयी हो। निकलने के बाद सोचने लगी। घर से ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए।
हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं वह सुनना चाहती हूँ। कृपा करके आप हमें बताइए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। जय फल से कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर वह चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों के तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र होता है। कमल के राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इन फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम का आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उनका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत की तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती शक्ति, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलुम्बे मातु की जय। ये फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। जय माता।